Hello learners, welcome to the world of Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold today the next subtopic of the conic section, that is parabola. Let's start with the definition of the parabola. What are the conditions involved and what are the problems? So start करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं parabola की definition क्या है. What is the definition? A parabola is the locus of a point. एक parabola जो है वो basically हमारे पास क्या है? It is nothing but the locus of a point which moves in a plane, जो एक plane में move करेगा in such a way that its distance from a given fixed point, ध्यान से देख लेते हैं, कहता है इसका जो distance है एक given fixed point से in the plane is always equal to its distance from a given fixed straight line. हमारे पास क्या चीज होगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस एक गिवन फिक्स्ड पॉइंट से और एक गिवन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है. ठीक है, और जो प्लेन है वो भी सेम है. तो ऐसी सच कंडीशन पे जो यू शेप हमारे पास बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी? पैराबोला. सो देख लेते हैं सबसे पहली चीज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास क्या चीज बन रही है कि लेट अस सपोज मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है मेरे पास? ये एक पॉइंट है P. ठीक है, ये जो था मूविंग पॉइंट, दैट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. जो पाथ ट्रेस कर रहा है वो हमारे पास P पॉइंट है. S पॉइंट हमारे पास क्या है? यहाँ पर फिक्स्ड है. दिस इज नथिंग बट अ फिक्स्ड पॉइंट. ये फिक्स्ड पॉइंट था हमारे पास, गिवन पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं. फर्दर हमारे पास क्या चीज थी? हमारे पास था एक गिवन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन. तो ये जो हमारे पास है वो क्या है? गिवन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो ध्यान से देख लो, दिस इज द गिवन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन और ये था हमारे पास गिवन फिक्स्ड पॉइंट. तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है वो एक प्लेन में इस तरीके से लाई करेगा कि उसका डिस्टेंस इस गिवन फिक्स्ड पॉइंट और इस गिवन फिक्स्ड लाइन से वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. लेट अस सपोज ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहा है. तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि जो PM है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? PS के इक्वल होगा. तो जब ऐसी चीज हमारे पास होगी तो जो हमारे पास पाथ ट्रेस होगा बाय द पॉइंट P, उसे हम क्या बोल देंगे? पैराबोला. इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे दो. तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? सबसे पहला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, जो हम फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं फोकस. ठीक है, ध्यान से सुन लेना, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम बोलते हैं फोकस. सो दैट फिक्स्ड पॉइंट S इज कॉल्ड एज द फोकस. नोट नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे क्या है? लेट अस सपोज ये नोट ही कर लेते हैं. ठीक है, नोट नंबर 2 मेरे पास क्या है? जो ये मेरे पास गिवन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन थी. ठीक है, मेरे पास थी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन. जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसे हम क्या बोल देते हैं? डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, ध्यान से देख लो, दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट्रिक्स. तो ये नाम हमेशा हमें याद रहनी चाहिए, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स. तो दो चीजें मैंने आपको बताई. जो गिवन फिक्स्ड पॉइंट था उसे बोलेंगे फोकस, जो गिवन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है उसे बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स. तो पैराबोला हमारे पास क्या चीज है? पैराबोला हमारे पास है द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का पाथ ट्रेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट एंड गिवन फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज सेम. तो जो पाथ ट्रेस होगा वो क्या बनाएगा? पैराबोला बनाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लेट अस सपोज उसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इन अ क्लियर विजन. वो हमारे पास क्या होगा? देखो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि सपोज पीछे हमारे पास पॉइंट था P. तो सपोज करो ये जो पॉइंट था P, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इस पे जितने मर्जी पॉइंट जो है वो आप उठा लीजिए. ये जो F है वो मेरे पास फोकस था, S जिसको मैंने पीछे नाम दिया था. ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है L, डायरेक्ट्रिक्स मैंने पीछे बताई थी. तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेट अस सपोज ये जो पॉइंट P था उसने एक पाथ ट्रेस किया. लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से. तो देखो इस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट मतलब देखो P1, P2, P3 है, उनका जो डिस्टेंस है इस गिवन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से, देखो वो क्या रहेगा? हमेशा सेम. मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि P1F का जो डिस्टेंस है वो P1 B1 के इक्वल होगा. सिमिलरली P2F का डिस्टेंस जो है वो P2 B2 के इक्वल होगा एंड P3F का डिस्टेंस जो है वो P3 B3 के इक्वल होगा. तो ऐसी सच कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला जो ये यू शेप प्लेन कुछ इस तरीके से बन रहा है उसे हम क्या बोल देंगे? इस कर्व को हम क्या बोल देंगे? दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ
पैराबोला। फर्दर देख लेते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे याद रखने हैं, वो क्या क्या है कि लेट अस सपोज मेरे पास क्या था, सबसे पहले ये जो कर्व आ रही है वो पैराबोला है, तो हम कहते हैं कि लेट अस सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स थी, तो यहाँ से अगर एक मेरे पास लाइन पास करे जो क्या कर रही है, इस डायरेक्ट्रिक्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है, इस कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है, फोकस से पास होते हुए निकल रही है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सिस। उसे हम क्या बोल देंगे, एक्सिस। तो ये कुछ टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है। डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया था, फोकस फिक्स्ड पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। दो नई चीजें हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई कि एक जो लाइन है वो बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होगी, वो क्या करेगी, इसे पास करती हुई जा रही है, और देखो फोकस से पास करती हुई जा रही है, तो वो मेरे पास क्या बनेगी, एक्सिस। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है, जब एक्सिस इस कर्व को कट करेगी तो उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। उसे हम क्या बोल देंगे, वर्टेक्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गए, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स एंड एक्सिस। तो ये हमारे पास पैराबोला की कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगी। फर्दर देख लेते हैं, फर्दर हमारे पास क्या चीज है, जैसे लेट अस सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या कर रही है, फोकस से पास कर रही है इन सच अ वे कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन थी फोकस से पास करते हुए एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। तो देखो 5 पॉइंट हो गए, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड लेटस रेक्टम। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला की। टाइप्स ऑफ पैराबोला में अब हम बेसिकली बात किस चीज की करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि हमारे पास पैराबोलिक कर्व थी, लेटस रेक्टम कैसे था, वर्टेक्स कैसे था, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास किस तरीके से थी। अब हम क्या करेंगे, जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है उसे हम कहाँ पर प्लेस कर देंगे, और रीजन पे प्लेस कर देंगे ऑफ द एक्स एंड द वाई एक्सिस। ध्यान से देखते हैं किस तरीके से। लेट अस सपोज मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और मैंने कर्व को इस तरीके से प्लेस कर दिया सच दैट जो वर्टेक्स है वो मेरे पास देखो कहाँ पर लाई कर रही है, ओरिजिन पे लाई कर रही है, 0,0 कोऑर्डिनेट पे लाई कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, ध्यान से देखते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी मेरे पास। लेट अस सपोज ये पॉइंट बन गया मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स का, और फोकस मेरे पास आ गया इस तरफ, देखो किस एफ कोऑर्डिनेट आ गया a,0। तो ध्यान से सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे सुनने वाली क्या है कि हम लोगों को पता है कि जो पैराबोलिक कर्व पे कोई भी पॉइंट लाई करता है उसका डिस्टेंस गिवन फिक्स्ड पॉइंट दैट इज फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ध्यान से देखें, ये जो डिस्टेंस है मतलब ये कितना है, a,0 का मतलब ये डिस्टेंस a है। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a होगा, मतलब ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0। तो अगर ये -a,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -a। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू -a, फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए a,0, और वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रही है, 0,0 पे लाई कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक्सिस कहाँ पर है, तो ध्यान से देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है एक्सिस का मतलब क्या होता है, अलाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास कर रही हो। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे जो एक्सिस है वो हमारे पास कौन सी एक्सिस आ रही है, इट इज नथिंग बट एक्स एक्सिस आ रही है, और उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, हम लोगों को पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, मतलब एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि एक स्पेशल टाइप का पैराबोला है और इसको बोलते हैं राइट पैराबोला, जिसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहाँ पे a क्या था, फोकस का कोऑर्डिनेट। फिर से देख लेते हैं, ये हमारे पास कौन सा पैराबोला है, राइट पैराबोला है। ध्यान से देख लो, जिसकी जो पैराबोलिक कर्व है वो पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में खुली हुई है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, फोकस के कोऑर्डिनेट याद रखना कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, a,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -a, वर्टेक्स क्या है 0,0, एंड फर्दर यहाँ पे हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, हमसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी पूछी जाएगी, और वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a। वो आगे फर्दर जो हम अभी टेबल करेंगे उसमें देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला, जहाँ पे हमारे पास क्या चीज है। अब ध्यान से देखो, जो पैराबोलिक कर्व थी वो पहले हमारे पास कौन से डायरेक्शन को खुली हुई थी, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब जो पैराबोलिक कर्व है वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में खुली हुई है, सच दैट डायरेक्ट्रिक्स जो है देखो वो उसके ऑपोजिट साइड आ जाएगी,
जाएगी क्योंकि इस तरह फोकस होता है, इस तरह डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। फिर हमारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ पे जो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए -a,0 है, तो अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a होगा, मतलब x इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ a क्या बन गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे टाइप ऑफ पैराबोला को हम बोल देते हैं लेफ्ट पैराबोला, जिसकी इक्वेशन हो जाती है y² इज इक्वल टू -4ax। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक्सिस फिर से हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास फिर से क्या चल रही है, इट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 0। तो याद रखेंगे कि राइट पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, लेफ्ट पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ द पैराबोला। थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला हमारे पास किस तरीके से, देखो अब जो पैराबोलिक कर्व है वो पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में खुली हुई है। इंपॉर्टेंट, देखो फोकस के कोऑर्डिनेट बन गए 0, a, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -a। y इज इक्वल टू -a क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब ये लाइन हमारे पास पैरेलल आ गई किस चीज से, एक्स एक्सिस से, तो y इज इक्वल टू -a हो जाएगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसका डिस्टेंस वर्टेक्स से और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा a रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तो ऐसे टाइप के पैराबोला को हम क्या बोल देते हैं, अपवर्ड पैराबोला, जिसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, x² इज इक्वल टू 4ay। इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो एक्सिस है वो कहाँ पर लाई कर रही है, ध्यान से देखना, जो एक्सिस है अब वो हमारे पास कहाँ पर है, एक्सिस क्या होती थी, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स थी हमारे पास, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये बन रहा है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर जो होती थी वो एक्सिस थी, तो एक्सिस अब हमारे पास कौन सी बन गई है, जो कहाँ पर लाई कर रही है, y एक्सिस पे लाई कर रही है। अगर ये y एक्सिस पे लाई कर रही है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, फर्दर देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज लास्ट टाइप ऑफ पैराबोला। वो हमारे पास किस तरीके से, देखो पैराबोलिक कर्व जो है वो नेगेटिव और y एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास खुली हुई है, सच दैट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -a, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -a, वर्टेक्स वही रहेगा सेम जो पहले था। फर्दर देख लेते हैं, ये टाइप के पैराबोला को हम क्या बोल देते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला, जिसकी इक्वेशन होती है x² इज इक्वल टू -4ay। इंपॉर्टेंट चीज, फिर से एक्सिस जो है यहाँ पर हमारे पास फिर से कहाँ पे है, एक्सिस है हमारे पास y एक्सिस का मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इन सब की जो इक्वेशंस हैं वो हमारे पास किस तरीके से आती हैं, या फिर इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, वो हमारे पास किस तरीके से बन जाती है। तो याद रखने के लिए मैं आपको इसका एक टेबल भी बता देती हूँ। तो देखो हमने जो 4 पैराबोला पढ़े थे, y² इज इक्वल टू 4ax, और हमारे पास हो गया -4ax। ठीक है, -4ax आएगा यहाँ पर, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, दिस इज नथिंग बट -4ax। ओके, ठीक है, ये हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू -4ax, दिस इज y² इज इक्वल टू -4ax, दिस इज y² इज इक्वल टू 4ax, दिस इज x² इज इक्वल टू 4ay, दिस इज x² इज इक्वल टू -4ay। सो बेसिक हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, सब में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 0 ही थे। फर्दर देखो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस a, 0 हो जाएगा, -a, 0, 0, a, 0, -a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a हो जाएगी, y -a हो जाएगा, y इज इक्वल टू a हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अभी मैंने बताया था एक्सिस जो है वो कहाँ पे लाई कर रही थी, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही थी, मतलब y0 y0 इन दोनों का सेम रहता है और इन दोनों का सेम रहता है, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। फर्दर लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है वो है 4a। तो आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट लेटेस्ट रेक्टम, तो सबके केस में आंसर हमेशा क्या रहेगा, 4a। सो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज नथिंग बट 4a। फर्दर देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस, आपको जो टेबल है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस याद रखने हैं, इक्वेशंस याद रखनी है। फर्दर देखते हैं, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो जो निकालना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये पैराबोला कौन सा है, राइट है, लेफ्ट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट हमारे पास है y² इज इक्वल टू 8x। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसा पैराबोला कौन सा था जो y² इज इक्वल टू टाइप का था।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के दो टाइप के पैराबोला थे, एक था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब देखो ये नेगेटिव तो नहीं है, ये मुझे साफ देखने से पता चल रहा है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब ये कौन सा टाइप का पैराबोला था, ये था हमारे पास राइट पैराबोला की इक्वेशन। तो ये राइट पैराबोला हमारे पास बन गया। अगर ये राइट पैराबोला है तो ये कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास बनेगा। देखो ये था। अब फटाफट से याद कर लेते हैं कि इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स थे a,0, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। वर्टेक्स क्या थी हमारे पास 0,0। तो फटाफट से अप्लाई कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पूछा है ध्यान से देखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। मतलब हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। वो क्या, फोकस के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास a,0, मतलब आंसर आ गया 2,0। तो देखो फोकस के कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए 2,0। फर्दर देखते हैं हमसे क्या पूछा था, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी थी। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a। तो देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इट विल बी x इज इक्वल टू -a, मतलब x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। फर्दर देख लेते हैं। फर्दर हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने पढ़ी है, वो क्या थी 4a, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू a मतलब 2, आंसर कितना हो गया 8। तो देखो मेरे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। वो क्या चीज, फोकस है 2,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8, डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -2, और ये पैराबोला हमारे पास कौन सा था, इट इज नथिंग बट अ राइट पैराबोला। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले तो पैराबोला पहचानना है इक्वेशन को देखकर, और फिर ये याद रखना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किस किस तरीके से होंगे। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो देखते हैं क्या चीज गिवन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। फिर से देख लेते हैं, x स्क्वायर टाइप के दो पैराबोलाज होते थे। एक होता था x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक होता था x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये नेगेटिव टाइप का है या पॉजिटिव टाइप का है, ये नेगेटिव टाइप का है। नेगेटिव टाइप का पैराबोला मतलब कौन सा पैराबोला बन गया हमारे पास, इट इज नथिंग बट डाउनवर्ड पैराबोला। ये डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। जल्दी से फटाफट से कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, मैं डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ पे बना भी देती हूँ। डाउनवर्ड पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता था, ठीक है, जिसका जो फोकस है वो क्या बनता था 0, माइनस से। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाती थी हमारे पास, इट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू a। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। -4a किसके इक्वल हो जाएगा, -16, मतलब a किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, वो थे 0, -a, मतलब आंसर हो गया 0, -4। फर्दर हमसे पूछा था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या हो जाएगी, इट इज नथिंग बट 4a का मतलब 4 इंटू 4, आंसर कितना हो गया 16। फर्दर हमसे पूछा था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू a। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। तो देखो इस तरीके से हमने सबसे पहले तो ये पहचाना है इट इज विच टाइप ऑफ पैराबोला, ये कौन से टाइप का पैराबोला है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट या लेफ्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसे फाइंड आउट किया, इसकी फिगर बनाई, फिर ये देखा कि ये कौन से टाइप का पैराबोला था, कंपैरिजन किया, ए निकाला और इसकी इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। सेकंड हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द फोकस। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, फोकस गिवन है, फोकस है 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -6। तो सबसे पहली चीज है हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स है वो है 6,0 और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है हमारे पास x इक्वल टू -6। तो पहले तो मैं इसे प्लॉट कर लेती हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज ये हो गया, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6, इसका मतलब वो हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस पर होगी, x इक्वल टू -6। अच्छा, फर्दर कहता है फोकस है हमारे पास 6,0, हमारे पास इस तरीके से बन गया। अब इसे देखकर मुझे सिर्फ एक ही काइंड का पैराबोला याद आ जाता है, वो कौन सा पैराबोला है, इट इज नथिंग बट राइट पैराबोला। ऑब्वियस राइट पैराबोला ही बनेगा हमारे पास। तो देखो हमें यहाँ पे क्या चीज पता चल गई कि जो पैराबोला इन दो चीजों से, जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स थे उनसे जो पैराबोला बन रहा है, इट इज नथिंग बट राइट पैराबोला।
तो हमें इक्वेशन निकालने को बोला है, तो पहले हम लिख लेते हैं इट इज नथिंग बट अ राइट पैराबोला जिसकी इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फर्दर देख लेते हैं, बाय कंपैरिजन हमें पता चल रहा है अगर ये एक राइट पैराबोला है तो राइट पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होते थे और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती थी x इक्वल टू -a। तो बाय कंपैरिजन a की वैल्यू देखो कितनी आ रही है हमारे पास, इट इज नथिंग बट 6। प्लग इन करते हैं इसके अंदर, तो y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू एक्स, मतलब y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24x। सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो देखो गिवन जो हमारे पास चीजें थी उन्हें देखते हुए मैंने क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो जैसी कंडीशन आपको गिवन होगी उसी को देखते हुए हमें इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेना है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारे पास क्या है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हमें क्या करना है, फर्दर इक्वेशन निकालनी है किस चीज की, पैराबोला की, जिसका वर्टेक्स 0,0 है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। अच्छा, अब नई कंडीशन हमारे पास आ गई है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। वर्टेक्स 0, 0 पे है तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स सबका 0, 0 पे होता है। फर्दर वो कहता है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। अच्छा, 2,3 अगर मैं देखूं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास बनेगा। आगे फर्दर क्या कहता है, एंड द एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये है मेरे पास, तो मुझे पता है एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिस सिर्फ दो की होती है, एक होती है राइट की, एक होती है लेफ्ट की। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं, एक होती है राइट की, एक होती है लेफ्ट की। अब देखो इसी से मुझे पता चल रहा है, क्या चीज पता चल रही है, अगर मैं लेफ्ट पैराबोला बनाऊंगी तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 2,3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब मुझे क्या चीज पता चल गई, मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो पैराबोला है वो बेसिकली राइट पैराबोला है। क्यों, क्योंकि राइट पैराबोला जो है वो 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है एंड 2,3 पॉइंट लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो लेफ्ट पैराबोला नहीं हो सकता, इट इज अ राइट पैराबोला। तो राइट पैराबोला की देखो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, वो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन जाएगा। आगे फर्दर शुरू करते हैं, जो हमारे पास कंडीशंस गिवन थी, हमें इक्वेशन निकालनी है, बट हमें सिर्फ एक ही चीज पता है कि ये जो पास कर रहा है कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3 से। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है, अगर ये पॉइंट जो है वो इस कर्व से पास कर रहा है, इसका मतलब वो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, हम 2,3 को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करें तो ये चीज क्या बन जाएगी, इट विल बी 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax मतलब 2, इट विल बी 9 विच इज इक्वल टू 8a। तो a की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आ गई, 9,8 आ गई। अब a से हमें सारी इक्वेशन पता चलेगी, कैसे, हमें पता है पैराबोला की इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह पे हम क्या डाल देंगे 9,8, तो ये हो जाएगा, सॉरी 9/8, तो ये हो जाएगा x। इट इज नॉट 9,8, इट इज 9/8, a की वैल्यू इज 9/8। ठीक है, तो ये हमने प्लग इन की, ये हमारे पास क्या चीज हो गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 9x। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो देखो मैंने फिर से कंडीशंस का यूज किया, जो मेरे पास गिवन था उस चीज का यूज किया और उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अपना आंसर जो है वो डिडक्ट कर लिया। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी तक हम सिर्फ जनरल क्वेश्चन कर रहे थे, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो कहता है जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर है एंड फर्दर आगे क्या कहता है, एंड 5 सेंटीमीटर डीप, और वो 5 सेंटीमीटर डीप है। सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एज पर जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एक फिगर बना के देख लेती हूँ। तो उसने कहा जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, लेट अस सपोज ये एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, लेट अस सपोज मैं कुछ इस तरीके से एक राइट पैराबोला ही उठा लेती हूँ। फर्दर वो क्या कहता है, वो कहता है जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर था इसका डायामीटर था 20। लेट अस सपोज इसका जो डायामीटर है वो मेरे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज 20 सेंटीमीटर। आगे वो फर्दर क्या कहता है, एंड 5 सेंटीमीटर डीप, और वो कहता है वो 5 सेंटीमीटर डीप है। इट इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, कहता है फाइंड इट्स फोकस, कहता है इसका फोकस निकाल कर बताओ कि ये हमारे पास क्या होगा। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पे याद रखना है, वो क्या, कि जो पैराबोला है, सर्कल है या फिर एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है, ये हमेशा सिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं। जिसका मतलब क्या है कि जितना सेक्शन ये ऊपर कवर करेगा उतना ही सेक्शन ये नीचे कवर करेगा। ऐसा नहीं है ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, नो, ये हमेशा सिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं।
जितनी ऊपर इन्होंने कवर करना है एरिया, उतना ही इन्होंने एरिया क्या करना है, नीचे कवर करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है फॉर द केस ऑफ द पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, और ये सब में यही चीज हमारे पास रहेगी। सो ठीक है, जो कंडीशंस हमारे पास थी हमने देखो वो लिख ली हैं कि सबसे पहली चीज़ एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर था। अच्छा, थोड़ा इसे हम इस तरीके से बना देते हैं, थोड़ा 3D इफेक्ट दे देते हैं कि ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर था। तो हमारे पास क्या था, सबसे पहली चीज़ था ये 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 20 सेंटीमीटर का है हमारे पास। फर्दर क्या था कि वो 5 सेंटीमीटर डीप था। ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, डीप है। तो देख लेते हैं, लेट अस सपोज वो 5 सेंटीमीटर डीप है, तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका क्या है, 5 है। ठीक है, अच्छा, आप ध्यान से एक चीज़ देखेंगे, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई नोट, वो क्या था कि ये हमेशा सिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर ये पूरा 20 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, 10, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, अगर ये डिस्टेंस मेरे पास 10 है तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बता सकती हूँ। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज नथिंग बट 5, मतलब ये हो जाएगा 5, और y जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 10। सो इट इज 10। इसका मतलब ये जो पॉइंट है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है वो है 5,10। मुझे ये चीज पता चल गई। फोकस मेरे पास यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, वो मुझे अभी तक पता नहीं है। तो मैंने कहा लेट अस सपोज ये जो पैराबोला मैंने लिया था वो था y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, फर्दर देखते हैं हमारे पास क्या चीज है कि सिंस 5,10 जो है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है ऑन पैराबोला, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 5, ये हो जाएगा हमारे पास 100 विच इज इक्वल टू 25a, मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। a की वैल्यू 4 आ गई तो हमें तो इक्वेशन पता चल गई। इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, y² इज इक्वल टू 4 इंटू x, मतलब आंसर बन गया y² इज इक्वल टू 16x, y² इज इक्वल टू 16x। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया कि क्या हमें पूछा गया था कि एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हमारे पास गिवन है, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की जो इक्वेशन है वो हमने निकाली। वैसे तो हमसे सिर्फ फोकस पूछा गया था, तो फोकस तो हम निकाल चुके हैं। वो फोकस था a इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये राइट पैराबोला हमने उठाया था, इसका फोकस होता है a,0, मतलब आंसर हमारे पास आ जाएगा 4,0। तो देखो मैंने इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली और मैंने फोकस भी फाइंड आउट कर लिया कि a की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो फोकस हो जाएगा 4,0 और इक्वेशन हो जाएगी y² इज इक्वल टू 16x। तो देखो इस तरीके से मैंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दिया। अब आपको भी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं दैट आर बेस्ड ऑन द पैराबोला। और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, टाइप्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला की जो टाइप्स हैं उन्हें देखना बहुत जरूरी है, उनकी इक्वेशंस को देखना, वर्टिसेस को देखना, या फिर क्या हमारे पास वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या गिवन था, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या गिवन थी, फोकस क्या है, उनके कोऑर्डिनेट्स पता करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। एंड यस, अगर कोई डाउट आएगा तो क्या करना है, अनफोल्ड की वेबसाइट पे जाके आस्क योर डाउट सेक्शन पे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।